इसके बाद मिनक्यू डॉक्टर होंग को बताता है कि मुझे ह्यूमन एलर्जी है और वो डॉक्टर होंग की बात अपने डॉक्टर से करवाता है, जहाँ पर मिनक्यू का डॉक्टर डॉक्टर होंग को बताता है कि तुम्हारे रोबोट की वजह से मिनक्यू की एलर्जी ठीक हो रही है। और वो कहता है कि मिनक्यू पिछले 15 सालों से इस एलर्जी का शिकार है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। यह सब देखकर डॉक्टर होंग काफ़ी विचार में पड़ जाता है, लेकिन वह फिर भी सेंटा मारिया टीम के साथ AG3 को लेकर मिनक्यू के घर से चला जाता है। लेकिन रास्ते में वह मिनक्यू के बारे में ही सोच रहा होता है और अचानक से गाड़ी पर ब्रेक लगाता है और कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम मिनक्यू के घर पर ही रहेंगे। इसके बाद सब वापस घर आ जाते हैं। मिनक्यू ये देखकर काफ़ी खुश होता है। इसके बाद मिनक्यू और डॉक्टर होंग आपस में बात करते हैं, जहां पर मिनक्यू डॉक्टर होंग को $50 मिलियन देता है। डॉक्टर होंग मिनक्यू से कहता है कि मैं यह डील तभी करूंगा जब आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप AG3 को टच नहीं करेंगे। मिनक्यू डॉक्टर होंग की बात मान लेता है। फिर पाई लैब में आकर डॉक्टर होंग से कहती है कि हमारे पास सब बातों से बचने का अच्छा मौका था। अगर मिनक्यू को पता चल गया कि जिया ही AG3 है तो हमें फिर से धोखेबाज कहा जाएगा। तब डॉक्टर होंग कहता है कि हमने AG3 को लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया है और अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये सब कैसे ख़त्म होगा। यहीं योचिल को पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया है और डॉक्टर होंग ने डील कैंसिल कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू फिर से जिया से कहता है कि मैं रियल के साथ डेट पर जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। लेकिन डॉक्टर होंग कहता है कि मैं AG3 को तुम्हारे साथ अकेले नहीं भेजूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद मिनक्यू रियल से डेट पर मिलता है और वहीं पर जिया और डॉक्टर होंग के लिए एक अलग टेबल बुक करवाता है। डॉक्टर होंग मिनक्यू और रियल को साथ में देखकर कहता है कि ये दोनों कितने खुश लग रहे हैं। इसके बाद बाहर मिनक्यू और रियल कुछ चीजें देख रहे होते हैं, तभी रियल को एक कॉल आता है और रियल कहती है कि मुझे एक अर्जेंट काम है और मुझे जाना होगा। मिनक्यू रियल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रियल वहाँ से चली जाती है और मिनक्यू उदास हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है। डॉक्टर होंग अम्ब्रेला खरीदने के लिए जाता है, तभी मिनक्यू देखता है कि जिया अकेले बारिश में भीग रही होती है, इसलिए वो अम्ब्रेला लेकर जिया यानी AG3 के पास जाता है और उसे बताता है कि ये अम्ब्रेला मेरा फेवरेट है, जिसने भी इस अम्ब्रेला को बनाया है वो ज़रूर एक जीनियस होगा और मैं एक दिन उससे मिलना चाहूँगा। जिसे सुनकर जिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसी ने उस अम्ब्रेला को डिज़ाइन किया हुआ होता है। तभी जिया को कोई धक्का दे देता है, लेकिन मिनक्यू से पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए किस करने लगते हैं, जो कि मिनक्यू की पहली किस होती है। लेकिन तभी मिनक्यू को होश आता है और वो जिया से दूर हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे किस कैसे कर सकती हो, तुम तो एक रोबोट हो। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर होंग अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियल योचिल से मिलती है और कहती है कि तुम्हें पता था ना कि मिनक्यू के साथ आज मैं डेट पर गई थी, फिर भी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया सारी रात मिनक्यू और अपनी किस के बारे में ही सोच रही होती है और ये सोचकर खुश हो रही होती है कि मिनक्यू उस अम्ब्रेला बनाने वाले से मिलना चाहता है, जो कि जिया खुद ही होती है। वहीं दूसरी तरफ मिनक्यू भी AG3 यानी जिया के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे एक रोबोट ने उसे किस किया, इसलिए वो रात को भी AG3 से मिलने के लिए लैब जाता है, जहाँ पर मिनक्यू असली AG3 से मिलता है और सोचता है कि कितनी अलग लग रही है, बिल्कुल रोबोटिक। लेकिन तभी वहाँ पर पाई आ जाती है और मिनक्यू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब मिनक्यू कहता है कि मैं बस AG3 से मिलने आया था। इसके बाद मिनक्यू पाई से पूछता है कि क्या AG3 अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकती है। तब पाई कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि तुमने उसे कैसे सिखाया है और उसमें क्या इनपुट किया है। मिनक्यू अपने घर वापस आ जाता है और ये सोचकर खुश होने लगता है कि AG3 उसे पसंद करती है। वहीं जिया भी रात को सारी बातें सोचकर खुश हो रही होती है कि जिस दिन AG3 ठीक हो जाएगी तो वो मिनक्यू को सब कुछ बता देगी कि वो एक ह्यूमन है, ना कि रोबोट। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिनक्यू अपने डॉक्टर को बताता है कि रोबोट उसे पसंद करती है और उसने उसे किस किया। डॉक्टर कहता है कि मैं वापस आकर उस रोबोट से मिलूंगा। फिर डॉक्टर US में उस पेशेंट से मिलता है जिसे मिनक्यू की तरह सेम ह्यूमन एलर्जी थी। डॉक्टर उससे उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है। तब वो आदमी कहता है कि अब मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे किसी से प्यार और ट्रस्ट मिला। तब डॉक्टर को समझ आ जाता है कि मिनक्यू को भी उस रोबोट से सेम लव एंड ट्रस्ट मिला, इसलिए मिनक्यू ठीक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर होंग जिया को अपने घर छोड़कर वापस लैब आता है तो पाई उससे पूछती है कि आप बहुत खुश दिख रहे हैं, क्या आप जिया के साथ फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। डॉक्टर होंग कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। पाई को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता
क्योंकि वो डॉक्टर होंग को पसंद करती है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट डे जिया मिनक्यू के पास आती है, तब पहले तो मिनक्यू उसे कहता है कि तुम रात वाली सारी बात भूल जाओ, लेकिन जब जिया ये कहती है कि क्या कल रात को मैंने कुछ किया था, तब मिनक्यू को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मिनक्यू से रात वाली किस के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जिया को सब याद दिलाने के लिए मिनक्यू उसे अम्ब्रेला दिखाता है और उसे बारिश में भी लेकर जाता है, लेकिन जिया फिर भी कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। इन सब से मिनक्यू इरिटेट हो जाता है और जिया से बहुत सारे घर के काम करवाता है। जिया कहती है कि मास्टर मैं तो आपका प्रीशियस ट्रेजर हूँ, तो मिनक्यू कहता है कि ऐसा ट्रेजर का क्या फ़ायदा जो भुलक्कड़ है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात को सबके सोने के बाद मिनक्यू लैब में आता है और वहाँ पर AG3 होती है। मिनक्यू AG3 को देखकर बोलता है कि तुम बिल्कुल अलग लग रही हो, क्या तुम मेरी AG3 हो? तब AG3 कहती है कि जो लोग दूसरों पर भरोसा नहीं करते उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता। इसके बाद मिनक्यू घर वापस आता है और उसे हर जगह जिया दिखती है और वह सोचने लगता है कि इनमें AG3 की कोई गलती नहीं है, वो तो एक रोबोट है, जरूर उसके ऑपरेशन में कोई एरर आ गया होगा, इसलिए इसकी मेमोरी डिलीट हो गई होगी। लेकिन जब नेक्स्ट डे जिया मिनक्यू के घर आती है तो मिनक्यू उसे ठीक से बात नहीं करता और अपने सारे काम खुद ही करने लगता है। जिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिनक्यू उससे कहता है कि अब से तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम एक रोबोट हो और तुम में कोई फीलिंग नहीं है, तुम सिर्फ मेरे इमोशन के साथ खेल रही हो, और उसे जाने के लिए कहता है। ये सुनकर जिया को काफ़ी हर्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ KM कंपनी का चेयरमैन हवांग रियल के फादर से मिलता है और रियल और योचुल की शादी की बात करता है और मिनक्यू को डायरेक्टर की प्लेस से हटाने का प्लान बताता है, लेकिन रियल का फादर मना कर देता है और कहता है कि मैं मिनक्यू का साथ दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया का भाई मिनक्यू के फादर लेट चेयरमैन पार्क के ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि मिनक्यू को शक होता है कि उसके माँ बाप का कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि वो एक प्लान्ड मर्डर था। इसके बाद डॉक्टर होंग के पास कॉल आता है कि उनके ऊपर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हट गए हैं। डॉक्टर होंग सबको बताता है कि ये सब मिनक्यू ने किया है, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, और हमारी नई लैब भी तैयार हो रही है। सभी इसी खुशी में पार्टी मनाते हैं, जहाँ पर मिनक्यू बहुत शराब पी लेता है। सभी लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और जब जिया भी वहाँ से जाने लगती है तो मिनक्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, और कहता है कि कितना अच्छा होता कि अगर तुम एक इंसान होती, ना कि रोबोट। और इसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। जिया उसे देखते हुए कहती है कि मैं एक इंसान हूँ, ना कि रोबोट। अब नेक्स्ट डे मिनक्यू का डॉक्टर उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन मिनक्यू मना कर देता है और कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, पहले मैं उसे फिक्स कर लूँ। डॉक्टर सोचने लगता है कि 2 दिन पहले तो ये बिल्कुल खुश था, फिर क्या हो गया। अब जब जिया मिनक्यू के पास आती है तो मिनक्यू उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो रियल और उसके डैड से मिलने आता है। जिया को एक अलग टेबल पर बैठा देता है। मिनक्यू बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन मिनक्यू रियल के फादर से कहता है कि अब मुझे और रियल को एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। रियल के डैड मान जाते हैं और मिनक्यू से पूछते हैं कि तुम्हें रियल कब से पसंद है। तब मिनक्यू कहता है कि रियल पिछले 15 सालों से मुझे लेटर भेज रही है और तभी से वो मुझे पसंद है। रियल इस बात को मना करने ही वाली होती है कि रियल के फादर उसे रोक लेता है और ये सब मिनक्यू भी देख लेता है। गाड़ी में रियल अपने फादर से नाराज होती है क्योंकि उन्होंने मिनक्यू से झूठ बोला। अब घर आकर जब मिनक्यू रियल के भेजे हुए सारे लेटर देखता है तो वो नोटिस करता है कि हैंडराइटिंग डिफरेंट है। वो अपने आप से ही कहता है कि मैंने पहले इसे नोटिस क्यों नहीं किया। वहीं जब जिया लैब पहुंचती है तो वो काफ़ी उदास होती है। डॉक्टर होंग मिनक्यू से मिलता है और वो मिनक्यू से पूछता है कि आखिर तुम AG3 के साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो। तब मिनक्यू कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे कौन सा हर्ट होता है, वो तो एक रोबोट है, और अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसे AG3 के सिस्टम से डिलीट कर दो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया की भतीजी को एलर्जी हो जाती है और वो उसे जिस डॉक्टर के पास लेकर जाती है, इत्तेफाक से वही मिनक्यू का डॉक्टर होता है। जिया डॉक्टर से पूछती है कि क्या ह्यूमन एलर्जी एग्जिस्ट करती है। तब डॉक्टर कहता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें ये बीमारी है। तब जिया पूछती है कि इसका इलाज क्या है। तब डॉक्टर कहता है कि मुझे अभी भी पता चला है कि इसका इलाज लव एंड ट्रस्ट है। इसके बाद जिया सोचने लगती है कि लेकिन मैं एक ह्यूमन हूँ, फिर मुझे टच करने से मिनक्यू को कोई एलर्जी क्यों नहीं होती। दरअसल जिया को समझ नहीं आता कि मिनक्यू उससे प्यार करता है और उस पर ट्रस्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया के ब्रदर के पास लेट चेयरमैन पार्क के ड्राइवर का कॉल आता है और वो कहता है कि मेरे पास चेयरमैन हवांग के खिलाफ रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगर मिनक्यू प्रॉमिस करे कि वो चेयरमैन हवांग को जेल भेजेगा
तो मैं तुम्हें वो रिकॉर्डिंग दे दूंगा। जिया का ब्रदर ये सुन मिनक्यू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मिनक्यू से कहता है कि तुम ड्राइवर के कांटेक्ट में रहो और सबूत इकट्ठा करो ताकि हम सेंटा मारिया टीम को बचा सके और सच्चाई जान सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू जिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है और तभी उसकी नज़र हार्ट शेप बुक शेल्फ पर जाती है जो कि जिया ने ही बनाई हुई होती है। इसके बाद वहीं डेस्क पर पड़े हुए एक लेटर पर मिनक्यू की नज़र जाती है जो कि प्रेसिडेंट जो यानी जिया ने ही भेजी हुई होती है। मिनक्यू उस लेटर को खोलता है और पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि हमें सारी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत होती है जिस पर हम विश्वास कर सके, उसे प्यार कर सके और किसी के लिए वही एक इंसान बनना चाहते हैं। मिनक्यू के ये पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपना गेटअप चेंज करके केएम फाइनेंशियल कंपनी में पहुंच जाती है क्योंकि वहां यंग एंटरप्रेन्योर का कंपटीशन होता है जिसमें जिया ने भी पार्ट लिया हुआ होता है और आज वहां फाइनल राउंड है। मिनक्यू भी वहां पर कंपटीशन को देखने के लिए आता है। जब डॉक्टर होंग को पता चलता है तब डॉक्टर होंग जिया के पीछे वहां पर जाता है ताकि मिनक्यू जिया को पहचान ना ले। वहीं हार्ट शेप लैंप को देखकर जिया का ब्रदर समझ जाता है कि ये प्रोजेक्ट जिया का है। अब जिया स्टेज पर सभी को अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए इन्वाइट करती है लेकिन कोई भी उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेता है। मिनक्यू भी ऊपर हॉल से उसे देख रहा होता है लेकिन वो जिया को पहचान नहीं पाता। वहीं जिया काफ़ी उदास होती है क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। तभी उसे अपने फादर की कही हुई बातें याद आती है और वो फिर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने प्रोजेक्ट दिखाने के लिए बुलाती है और फिर एक एक करके बहुत सारे लोग जिया के प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मिनक्यू को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि आखिर इसने जो बोला था वो कर दिखाया। साथ ही डॉक्टर होंग और जिया का भाई भी ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद सीईओ योचिल जिया के स्टोर पर आता है और कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर मिनक्यू आ जाता है। जिया मिनक्यू से कहती है कि जब भी तुम इसे टच करोगे तो तुम्हें अपना चाहने वाला याद आएगा। मिनक्यू जिया के कहने पर उस हार्ट शेप लैंप को टच करता है और तभी दूसरा लैंप भी जलने लग जाता है और मिनक्यू को AG3 दिखाई देने लगती है जिससे वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिया कंपटीशन ख़त्म होने के बाद जब जा रही होती है तो वहाँ पर एक आदमी को देखती है जो कि कुत्ते को देखकर कहता है कि मुझसे दूर रहो क्योंकि मुझे तुमसे एलर्जी है। जिया ये देखकर मिनक्यू से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगती है कि किस तरह मिनक्यू से दूर भाग रहा था और जब वो सारी डॉट्स को कनेक्ट करती है तो समझ जाती है कि मिनक्यू से प्यार करता है और उस पर ट्रस्ट करता है और इसलिए उसकी बीमारी ठीक हुई है और तब उसे रियलाइज़ होता है कि क्यों वो मिनक्यू के लिए प्रीशियस ट्रेजर है। वहीं दूसरी तरफ मिनक्यू एक पेट्रोल स्टेशन पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और उसे पेमेंट करता है। स्टेशन एम्प्लॉय मिनक्यू के बिल देते हुए उसे टच कर लेता है और उसी टाइम AG3 भी उसके साथ नहीं होती। मिनक्यू का ध्यान इस बात पर नहीं जाता लेकिन कुछ दूर जाने पर मिनक्यू को रियलाइज़ होता है कि स्टेशन एम्प्लॉय उसे टच किया था लेकिन फिर भी वो ठीक है और इस टाइम AG3 भी उसके साथ नहीं है। ये देखकर मिनक्यू हॉस्पिटल अपने डॉक्टर से मिलने जाता है और उसे गले लगाता है और कहता है कि पिछले 15 सालों से आपने मुझे बचा कर रखा, इसके लिए थैंक यू। और वो डॉक्टर हो को बोलता है कि ये सब AG3 की वजह से हुआ है। फिर डॉक्टर हो बोलता है कि अब तुम ठीक हो गए हो इसलिए तुम्हें AG3 को लौटा देना चाहिए और अपने पहले प्यार से शादी कर लेनी चाहिए। तब मिनक्यू कहता है कि लेकिन मैं AG3 को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता। तब डॉक्टर कहता है कि अगर एक रोबोट तुम्हें इतना प्यार दे सकता है तो सोचो कि एक रियल वुमेन तुम्हें कितना प्यार दे सकती है। तुम रोबोट के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते, तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। फिर मिनक्यू रास्ते में डॉक्टर हो की कही हुई सारी बातें के बारे में सोचता है कि AG3 सिर्फ एक रोबोट है, तुम्हें उससे अब आगे बढ़ना होगा और नए दोस्त बनाने होंगे। मिनक्यू ये सोचकर काफ़ी टेंस होता है और डॉक्टर होंग को मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया मिनक्यू के डॉक्टर से दोबारा मिलने जाती है क्योंकि वो समझ गई है कि मिनक्यू उस पर ट्रस्ट करता है और इसलिए मिनक्यू ठीक हुआ है। जिया डॉक्टर हो से पूछती है कि क्या सच में अगर ह्यूमन एलर्जिक पर्सन किसी पर ट्रस्ट करे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर हो जिया को US वाले पेशेंट की वीडियो दिखाता है जिसे देखकर जिया काफ़ी दुखी होती है और ये सोचती है कि किस तरह इतने साल मिनक्यू ने अकेले गुजारे होंगे। फिर जिया डॉक्टर हो से पूछती है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान रोबोट पर ट्रस्ट करे और वो ठीक हो जाए। ये सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि जिया AG3 और मिनक्यू के बारे में बात कर रही है और वो जिया से पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर होंग को जानती हो। जिया मिनक्यू के डॉक्टर हो को लैब लेकर आती है। डॉक्टर हो जिया और AG3 को साथ देख
देखकर हैरान हो जाता है और उसे वहाँ पर पूरी सच्चाई भी पता चलती है। ये देखकर डॉक्टर हो सभी पर बहुत गुस्सा करता है और सभी से कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो। मिनकू को जब सच्चाई का पता चलेगा तो फिर से उसका ट्रस्ट टूट जाएगा और इस बेवकूफ़ी की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। ये सब सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर होंग और मिनक्यू को एक साथ देखते हैं, जहां पर मिनक्यू डॉक्टर होंग से कहता है कि मुझे एजी3 से प्यार हो गया है। एजी3 की वजह से मैं ठीक हो पाया और मुझे भी लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है। डॉक्टर होंग मिनक्यू को समझाता है कि ये सब इल्यूजन है। एजी3 एक रोबोट है और वो जो कुछ भी करती है वो सब तुम्हारे इनपुट का रिजल्ट है। मिनक्यू कहता है कि लेकिन अब मैं क्या करूँ। मिनक्यू की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर होंग को नहीं समझ आता कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। अब जब डॉक्टर होंग लैब आता है तो जिया उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मिनक्यू की एलर्जी के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी तुमने पैसे के लिए मुझे ये सब करवा दिया। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। अब जिया अपने घर आ जाती है और बहुत परेशान होती है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया था कि उसने और सेंटा मैरिया टीम ने मिनक्यू को धोखा दिया है। डॉक्टर होंग से मिलकर कहता है कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो तुम लोग जाकर मिनक्यू को सब कुछ सच बताओ। इसके बाद डॉक्टर होंग जिया को कॉल करता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। मैंने ये सब पैसे के लिए नहीं किया, बल्कि जब मुझे पता चला कि मेरे रोबोट की वजह से वो ठीक हो रहा है तो मैं एक्साइटेड हो गया था और मैं आखिर तक रिजल्ट देखना चाहता था। इन सब में मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि जब मिनक्यू को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। फिर डॉक्टर होंग कहता है कि इससे पहले कि देर हो जाए हमें सब सच बता देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मिनक्यू अपने फ़ोन में एजी3 को अपने पास आने का इंस्ट्रक्शन देता है और ये इंस्ट्रक्शन असली एजी3 के पास पहुंचता है, जो कि अब ठीक हो गई है। इंस्ट्रक्शन मिलते ही असली एजी3 मिनक्यू के पास पहुंच जाती है। एजी3 जब मिनक्यू से बात करती है तब मिनक्यू को समझ आता है कि एजी3 एक रोबोट है और उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती और वो आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर होंग जिया के साथ मिनक्यू के पास उसे सच्चाई बताने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उनके पास डॉक्टर होंग का कॉल आता है, जो कि उन्हें बताता है कि यूएस वाले पेशेंट की एलर्जी शॉक्स की वजह से मौत हो गई है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जिसकी वजह से वो ठीक हुआ था उसने उसे धोखा दिया है, इसलिए तुम मिनक्यू को कुछ भी मत बताना। ये सुन दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर होंग मिनक्यू से मिलता है और कहता है कि इन सब से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम एजी3 को रीसेट कर दो। मिनक्यू इन सब से काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वहीं लैब में जाकर डॉक्टर होंग यूएस वाले पेशेंट का आर्टिकल पढ़ता है कि किस तरह धोखा देने की वजह से जोनी की मौत हो गई। अब जिया फिर से एजी3 बनकर मिनक्यू के पास आती है। मिनक्यू जिया से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं और मैं तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। फिर दोनों बाहर जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों वापस घर आते हैं और मिनक्यू जिया से कहता है कि तुमने मुझे बहुत सी खुशियाँ दी हैं और तुम्हारी वजह से ही मैं ठीक हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हें रीसेट करना होगा। तब जिया कहती है कि रीसेट करने से सब डिलीट हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। इसके बाद मिनक्यू एजी3 को रीसेट करने से पहले अपनी मोम का नेकलेस देता है और उसके गले लगकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, और दोनों रोने लगते हैं। जिया भी कहती है कि मैं इन मेमोरी को हमेशा याद रखूंगी, और इसके बाद मिनक्यू हिम्मत करके एजी3 को रीसेट कर देता है और बटन प्रेस करते ही असली एजी3 के पास इंस्ट्रक्शन जाते हैं और एजी3 रीसेट हो जाती है और सारा डाटा डिलीट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिनक्यू काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वहीं जिया भी काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तब मिनक्यू की जान भी जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं करेगी, और इसी वजह से वो बीमार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिनक्यू उठता है तो वो जिया को याद करने लगता है, लेकिन फिर वो तैयार होता है और अपने आप से कहता है कि जो हुआ ठीक हुआ, अब मैं खुश रहूँगा। और फिर वो अपने ऑफिस जाता है। वहाँ पर वो जिया के भाई के साथ बैठकर सेंटा मैरिया टीम के डॉक्यूमेंट देख रहा होता है और अपने लैपटॉप में वो एक ईमेल देखता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि चेयरमैन हवांग कंपनी के शेयर खरीद रहा है। तब मिनक्यू जिया के ब्रदर यानी जिनबे से कहता है कि जल्द ही बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उसे डायरेक्टर के पद से हटाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए जल्दी से ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश करो और सारे सबूत इकट्ठा करो। इसके बाद जब मिनक्यू घर वापस आता है तो देखता है कि डॉक्टर हवांग और सेंटा मैरिया टीम उसके किचन में खाना बना रही होती है।
सभी साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और बातें करते हैं। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर होंग जिया से कहता है कि अब AG3 का टेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो गया है, इसलिए अब हम सबको मिनक्यू की लाइफ से दूर चले जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है, लेकिन जिया कहती है कि नहीं, अगर सभी उसकी लाइफ से एकदम चले गए तो मिनक्यू अकेला रह जाएगा, हमें उसका साथ देना होगा। अब प्रेजेंट में देखते हैं कि सभी मिलकर गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम भी मिनक्यू को AG3 की याद आ रही होती है, लेकिन फिर भी मिनक्यू देर तक सबके साथ गेम खेलता है। अब रात को मिनक्यू को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसका फेवरेट गेम का फिगर रिलीज़ हो गया है, इसलिए वो प्रेसिडेंट जो को कॉल करता है। पहले एपिसोड में हमें दिखाया था कि मिनक्यू को गेम फिगर प्रेसिडेंट जो ने ही लाकर दिया था, जो कि जिया ही होती है। जिया बिना कॉल देखे ही कॉल उठा लेती है, लेकिन वो मिनक्यू की आवाज़ से पहचान लेती है कि वो मिनक्यू है। मिनक्यू जिया से कहता है कि मेरा फेवरेट गेम का फिगर रिलीज़ हो गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे लिए ला कर दो, मैं बहुत बोर हो गया हूँ क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर चली गई है। जिया ये सुनकर रोने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिनक्यू फिर से अकेला हो जाए। जिया मिनक्यू से कहती है कि मैं फिगर नहीं ला सकती क्योंकि मैं कहीं दूर जा रही हूँ। मिनक्यू जिया से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे अगर तुम नहीं ला कर दोगी तो फिर मेरे लिए कौन गेम ला कर देगा। तब जिया कहती है कि तुम ये काम किसी और से करवा लो, और इतना कहकर कॉल कट कर देती है और फिर से रोने लगती है। डॉक्टर होंग जो कि जिया को देखने हॉस्पिटल आया होता है, वो बाहर से जिया और मिनक्यू की बात सुन लेता है और समझ जाता है कि जिया मिनक्यू से प्यार करती है, ना कि उससे। इसके बाद जिया ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पासपोर्ट अप्लाई करती है और टिकट के पैसे इकट्ठा करने के लिए एक स्टॉल लगाती है ताकि वो चीज़ें बेचकर पैसे इकट्ठा कर सके, लेकिन उसे हर जगह सिर्फ मिनक्यू ही नज़र आता है। वहीं जब मिनक्यू ऑफिस जा रहा होता है तो उसे जिनबे का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि सर आप ठीक कह रहे थे, जल्दी ही बोर्ड मेंबर की मीटिंग होने वाली है ताकि आपको डिसमिस किया जा सके। ये सुनकर मिनक्यू को फिर से जिया की याद आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर होंग AG3 से कहता है कि तुमने मिनक्यू का सारा डाटा डिलीट कर दिया है ना, अगर उसकी बीमारी का किसी को भी पता चल गया तो चेयरमैन हवांग मिनक्यू की बीमारी का बहाना बनाकर मिनक्यू को डायरेक्टर की पोस्ट से डिसमिस करवा देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन हवांग अपने बेटे योचिल से कहता है कि कल मीटिंग में हम मिनक्यू को डायरेक्टर की पोस्ट से डिसमिस कर देंगे, उसके बाद तुम डायरेक्टर बन जाओगे और फिर रियल भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन ये सुनकर योचिल अपने फादर पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं मिनक्यू से खुद ही डील करूंगा, और वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन और वो दरवाजे के बाहर से अपने फादर को कहते हुए सुनता है कि जल्दी से चेयरमैन पार्क के ड्राइवर का पता लगाओ, क्योंकि मिनक्यू भी उस ड्राइवर को ढूंढ रहा है, और मिनक्यू को अगर वो रिकॉर्डिंग मिल गई तो हम सब लेट चेयरमैन पार्क के मर्डर के इल्जाम में फंस जाएंगे। योचिल ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू ड्राइवर से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है। ड्राइवर मिनक्यू से पूछता है कि क्या आप अकेले हैं। मिनक्यू कहता है कि हाँ मैं अकेला हूँ, लेकिन तभी ड्राइवर को गेट पर चेयरमैन हवांग का एक आदमी दिख जाता है। असल में ड्राइवर के पीछे चेयरमैन हवांग के आदमी पड़े हुए होते हैं, और इसलिए वो मिनक्यू को कॉल करता है कि मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, मैं खुद ही आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, और मिनक्यू से बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग में मिनक्यू सबके सामने सेंटा मारिया टीम और उनकी अचीवमेंट AG3 को प्रेजेंट करता है, जिसे देखकर सेंटा मारिया टीम को बेचने का प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। साथ ही जो भी सेंटा मारिया टीम को बेचने की कोशिश कर रहा होता है उसे डिसमिस कर दिया जाता है। योचिल सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और चेयरमैन हवांग का सारा प्लान फेल हो जाता है। अब जाते हुए मिनक्यू योचिल से कहता है कि तुमने बचपन में धोखे से उन पेपर्स पे मेरे साइन ले लिए। तब योचिल कहता है कि अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया। तब मिनक्यू कहता है कि मेरा टारगेट चेयरमैन हवांग है, ना कि तुम। ये सुनकर योचिल मिनक्यू को वार्न करता है कि तुम मेरे फादर से दूर रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल और मिनक्यू मिलते हैं, जहाँ पर रियल कहती है कि मैं अभी अपने आप को ही नहीं जान पाई हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे समझूंगी, मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर रियल मिनक्यू को लेटर वाली बात भी बता देती है कि लेटर मैंने तुम्हें नहीं लिखे हैं। मिनक्यू रियल से काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सच कहा। अब जब मिनक्यू घर आता है तो देखता है कि जोजिया ने उसे हार्ट शेप लैंप भेजा है। मिनक्यू जैसे उसे टच करता है तो उसे AG3 यानी जिया नजर आने लगती है और वो फिर से उदास हो जाता है। तभी उसके पास डॉक्टर होंग का मैसेज आता है कि हम AG3 का फेस चेंज कर रहे हैं।
ये पढ़कर मिनक्यू दौड़कर लैब जाता है और डॉक्टर होंग का फेस चेंज करने से रोकता है और कहता है कि मैंने एजी3 को रीसेट करके गलती की, मैं उसे दोबारा ट्रेन करूँगा और उसे अपने साथ रखूँगा। तब डॉक्टर होंग कहता है कि लेकिन ये अब मुमकिन नहीं है, लेकिन मिनक्यू नहीं मानता और रियल एजी3 को अपने घर ले आता है और उसे सब याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले की तरह मिनक्यू से फ्रेंडली नहीं होती। मिनक्यू अपने आप को दोष देते हुए कहता है कि ये सब रीसेट करने की वजह से हुआ है, मैं क्या करूँ कि तुम पहले जैसी बन जाओ। लेकिन वो नहीं जानता कि पहले रोबोट नहीं था बल्कि जिया रोबोट बनी हुई थी। अब मिनक्यू बिजनेस ट्रिप के लिए ट्रेन से कहीं जा रहा होता है और वहीं पर जिया और उसका आमना सामना होता है। वो देखता है कि उसके सामने वाली सीट पर जिया बैठी हुई होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और तब जिया का ध्यान भी मिनक्यू पर जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे वो उसे नहीं जानती। लेकिन मिनक्यू हैरान होकर जिया को ही देखता रहता है और नेक्स्ट स्टॉप पे एक महिला आकर मिनक्यू से कहती है कि ये उसकी सीट है। मिनक्यू जिया को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। जिया काफ़ी उदास होती है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि अच्छा हुआ मिनक्यू को कुछ भी पता नहीं चला। अब मिनक्यू डॉक्टर होंग को कॉल करता है और उसे जिया के बारे में बताता है। डॉक्टर होंग चालाकी दिखाते हुए उसे बताता है कि हाँ, मैंने एजी3 को एक रियल लड़की का फेस दिया है। मिनक्यू डॉक्टर होंग की बात को सच मान लेता है। डॉक्टर होंग सारी बात मिनक्यू के डॉक्टर को बताता है ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योचिल डॉक्टर होंग से मिलने आता है, क्योंकि योचिल ने जिन लोगों को एजी3 पर नज़र रखने के लिए भेजा था वो लोग उसे बताते हैं कि एजी3 रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। योचिल डॉक्टर होंग से पूछता है कि क्या तुमने सच में एजी3 को मिनक्यू के पास भेजा था या फिर रियल वुमेन को, लेकिन डॉक्टर होंग योचिल को कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। फिर लैब में सेंटा मारिया टीम के एक मेंबर को कंप्यूटर में एक फोल्डर मिलता है, लेकिन तभी वहां पर योचिल के आदमी लैब डिज़ाइनर बनकर आ जाते हैं और कंप्यूटर में अपनी यूएसबी कनेक्ट कर देते हैं ताकि उनके हैकर सारा डाटा चुरा सके। वहीं हम देखते हैं कि जिया अपने रिलेटिव के पास आ जाती है जो कि एक ओल्ड लेडी है और उसका एक रेस्टोरेंट है। मिनक्यू भी जिया का पीछा कर रहा होता है और जिया के पीछे रेस्टोरेंट आ जाता है। जिया आते ही काम करने लग जाती है, वो बाहर जाकर लोगों से मिलकर ऑर्डर लेती है। मिनक्यू पूरा दिन जिया का पीछा करता है। जिया अब रात को लोगों को खाना सर्व कर रही होती है, तभी रेस्टोरेंट में मिनक्यू भी आ जाता है। जिया ऐसा दिखाती है कि वह उसे नहीं जानती। मिनक्यू जिया से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन जिया कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। मिनक्यू से कहता है कि तुम काम करो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जिया किचन में चली जाती है और मिनक्यू का दिया हुआ नेकलेस उतार देती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं, और फिर डॉक्टर होंग को कॉल लगाती है, लेकिन डॉक्टर होंग रिप्लाई नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंटा मारिया टीम के कंप्यूटर पर वायरस अटैक होता है, लेकिन वो लोग इस अटैक से बच जाते हैं। डॉक्टर होंग समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे योचिल है। रियल का डैड रियल को प्रेशराइज करता है कि वो मिनक्यू से शादी कर ले, लेकिन रियल साफ मना कर देती है कि वो ये शादी नहीं करेगी। वहीं जिया मिनक्यू से कहती है कि तुम एक स्ट्रेंजर हो, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी। लेकिन मिनक्यू कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और ये एक रेस्टोरेंट है, इसलिए मेरे लिए जाकर खाना लेकर आओ। जिया ना चाहते हुए भी मिनक्यू के लिए खाना लाती है और डॉक्टर होंग के पास मैसेज छोड़ती है कि मिनक्यू रेस्टोरेंट तक आ गया है, लेकिन उसे अभी तक सच्चाई नहीं पता चली है। फिर जब जिया को लगता है कि मिनक्यू उससे बात करे बिना वहाँ से नहीं जाएगा तो वो मिनक्यू के पास आती है और कहती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। मिनक्यू सारी बात जिया को बताता है और कहता है कि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया, वो मुझे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आई। जिया मिनक्यू से पूछती है कि तुम मुझसे ये सब क्यों बता रहे हो, मेरा इन सब से क्या लेना देना। मिनक्यू कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी उस फ्रेंड की तरह ही दिखती हो। जिया अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए मिनक्यू को जाने के लिए कहती है। मिनक्यू जिया से कहता है कि मैं उसे एजी3 कहकर बुलाता था। जिया को डॉक्टर होंग की बात याद आती है और वो मिनक्यू से कहती है कि क्या तुमने क्या नाम लिया, एजी3? कुछ साल पहले डॉक्टर होंग ने मुझे हायर किया था अपने रोबोट के फेस देने के लिए और उस रोबोट का नाम भी एजी3 ही था। तब मिनक्यू कहता है कि ये सब मुझे पता है और मैं यहाँ रुककर तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन जिया गुस्सा होते हुए मिनक्यू को बाहर निकाल देती है, लेकिन मिनक्यू जिया की बातें सुनकर खुश होने लगता है क्योंकि एजी3 भी उससे ऐसे ही बात करती थी। मिनक्यू जिया से कहता है कि ये एक होटल है और मुझे एक रूम चाहिए, लेकिन जिया डोर क्लोज कर देती है और अंदर चली जाती है। जब डॉक्टर होंग मैसेज पढ़ता है तो वो फ़ौरन जिया के पास पहुँचने के लिए निकलता है और वो जिया को फ़ोन पर बताता है कि डॉक्टर हो ने कहा है कि वो मिनक्यू से ऐसे बात बिल्कुल ना करे जैसे वो एजी3 बनकर करती थी
और तुम मिनक्यू पर गुस्सा करो ताकि मिनक्यू खुद ही खुद वहाँ से चला जाए। जिया फ़ोन पर डॉक्टर होंग से बात कर रही होती है कि तभी पीछे से मिनक्यू वहाँ आ जाता है और जिया उसे देखकर अचानक से डर जाती है। जिया का रिएक्शन देखकर मिनक्यू एजीसी के बारे में सोचने लगता है क्योंकि जिया बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती है जैसा पहली बार उसने मिनक्यू को देखकर किया था। मिनक्यू उसे ये सब बातें कहता है। डॉक्टर होंग सारी बात सुन लेता है और जिया को सतर्क रहने के लिए कहता है।